अपने जितने भी ये विंटर के फ्लावरिंग बल्ब्स हैं इन तमाम को है इस वक्त अब जो मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करूंगा, क्योंकि अब इन्हें लगाए हुए तो नॉर्मली है 1 महीना हो गया हुआ है, और 1 महीने के बाद 25 के दिन के बाद या 1 महीने के बाद आप जो फर्टिलाइज़र देंगे वो है ये बोन मील। ये भी बिग बाग ऑर्गेनिक्स वालों की है, ये बोन मील है। और आज जितने भी बल्ब्स आपने देखे हैं, स्पायरेक्सिस भी है, डैफोडिल्स भी है, ये फ्रीजियस की भी हैं, इनकी हेल्थी बुशी ग्रोथ है। जैसे मैंने बताया कि उसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट बिग बाग वालों की ही यूज़ की हुई थी, और अभी भी ये जो प्रोडक्ट है ये बिग बाग वालों की ऑर्गेनिक्स है, बहुत ही नहायत ही अच्छी प्रोडक्ट है इनकी है। तमाम मेरे फ्रेंड्स को वैसे सोमते गार्डन में बहुत बहुत खुशामदीद। मेरे गार्डन फ्रेंड्स इस वक्त खूब से प्यारे से आप ये डबल फ्लावर्स देख रहे हैं, तमाम ही ये मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं। इधर ये लव लाइफ ब्रीडिंग्स पे भी है, ये फ्लावर्स निकले हैं जिसे टैसल फ्लावर भी कहते हैं, रेड कलर के होते हैं। इसी तरह ये क्लैंडुलस पे भी है, फ्लावर्स हैं, खिलने का सिलसिला शुरू है, साथ साथ फ्लावरिंग बेड्स भी बन रही हैं। पीछे है ये कॉर्नेशंस के हैं, डबल फ्लावर्स हैं। इसी तरह ये प्यारे प्यारे से ये कॉस्मोस पे है, ये फ्लावर्स हैं, खिलने का सिलसिला शुरू है विंटर के। इस बहुत ही प्यारे फ्लावर्स होते हैं। इसमें मेरे पास 3 कलर्स हैं, ये पर्पल कलर है, पिंक भी है, मेरे पास है वाइट भी है, पीछे वाइट में कॉर्नेशन है। इसी तरह मेरे फ्रेंड्स आप हेल्थी बुशी है, ये विंटर के हैं, ये बल्ब्स हैं, फ्लावरिंग बल्ब्स हैं, ये देख रहे हैं। डैफोडिल डबल के हैं ये बल्ब्स हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स मेरे पास हैं। इधर भी है डैफोडिल्स के पेपर वाइट के फ्लावर्स हैं, बहुत ही बीनी बीनी सी इसकी फ्रेग्रेंस होती है। इधर ये फ्रीजिया की बहुत ही हेल्थी बुशी ग्रोथ जा रही है। इसी तरह ये ईस्टर लिली लगा हुआ है, इधर ये स्पायरेक्सिस लगे हुए हैं। मेरे गर्लफ्रेंड्स इस पर ना तो आप फ्लावर्स देख रहे हैं जिन पे खिल रहे हुए हैं, छोटे छोटे से मिनी मिनी पॉट्स में है। इसी तरह आप बल्ब्स भी डिफरेंट पॉट्स में लगे हुए हैं, 3-3 बल्ब्स लगे हुए हैं। इन तमाम की वीडियो से आपने देखने चाहने वालों के लिए आई है। और ख़ास तौर पे क्या मैं फर्टिलाइजर इस दफ़ा मैंने इस साल यूज़ किया है, ये पीछे आप ये पैकेट देख रहे हैं, ये बिग बाग ऑर्गेनिक्स की वर्मी कंपोस्ट का ये पैकेट है। और जब मैंने बल्ब्स लगाए थे उस वक़्त मैंने ये वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड अप की थी, पत्तों की खाद थी और अंडों की छिलके थे। ख़ास तौर पे आपको मैं बताना चाहूँ जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं। और आज की मेरी वीडियो है, अब मैं दोबारा इनको फर्टिलाइज़ करूँगा जितने भी मेरे ये विंटर के फ्लावरिंग बल्ब्स हैं, ताकि आगे बाहर के मौसम में यानी फरवरी में इनमें लाजमी है फ्लावरिंग स्पाइक आए। फ्लावरिंग स्पाइक तो आएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग स्पाइक्स हैं वो इसमें आए। ख़ास तौर पे डैफोडिल्स में होता है कि डैफोडिल्स में ज़रा कम बेशी आती है, लेकिन अगर आपने सही तरह से फर्टिलाइज करेंगे तो लाजमी आपके डैफोडिल्स पे है हर साल है फ्लावरिंग स्पाइक आएगी और प्यारे प्यारे से ये फ्लावर्स खिलेंगे, जिस तरह के ये दूसरे ये फ्लावर्स आप विंटर के फ्लावर्स देख रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स अपने जितने भी ये विंटर के फ्लावरिंग बल्ब्स हैं इन तमाम को है इस वक्त अब जो मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करूंगा, क्योंकि अब इन्हें लगाए हुए तो नॉर्मली है 1 महीना हो गया हुआ है, और 1 महीने के बाद 25 के दिन के बाद या 1 महीने के बाद आप जो फर्टिलाइज़र देंगे वो है ये बोन मील। ये भी बिग बाग ऑर्गेनिक्स वालों की है, ये बोन मील है। और आज जितने भी बल्ब्स आपने देखे हैं, स्पायरेक्सिस भी है, डैफोडिल्स भी है, ये फ्रीजियस की भी हैं, इनकी हेल्थी बुशी ग्रोथ है। जैसे मैंने बताया कि उसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट बिग बाग वालों की ही यूज़ की हुई थी, और अभी भी ये जो प्रोडक्ट है ये बिग बाग वालों की ऑर्गेनिक्स है, बहुत ही नहायत ही अच्छी प्रोडक्ट है इनकी है। पौधों की भी आपने ग्रोथ देख ली है, फ्लावर्स भी खिले हुए हैं छोटे छोटे से मिनी पॉट्स में, मैरीगोल्ड भी आपने देख ली है वीडियो के शुरू में, क्लैंडुलस भी देख लिए है, जितने लव लाइफ ब्रीडिंग्स हैं, और भी जितने मैंने सीड्स भी ग्रो किए थे इनके पॉटिंग मिक्स में किए थे बिग बाग ऑर्गेनिक्स वालों की। अगर आपने वीडियो से इन टच रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। तो अब आपको बताएंगे ये बिग बाग ऑर्गेनिक्स की है, ये जो बोन मील है ये 1 किलो का ये पैकेट है, जैसे लिखा हुआ है 1 किलो का पैकेट है। और इसके इन्होंने बाकायदा बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कि बोन मील बेसिकली करता क्या है, आपकी इंक्रीज़ करता है आपकी फास्फोरस इन सॉइल, यानी ये बेसिकली आपकी रूट्स की डेवलपमेंट को है ज़्यादा ग्रो करेगा। जितनी रूट्स की डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, पौधे को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा फूड मिलेगा, ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, ना कि ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी साथ साथ है ज़्यादा फ्लावरिंग बर्ड्स आएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स हैं आपके खिलेंगे,
जिस तरह इस वक्त आप फ्लावर्स आप मेरे इस वीडियो में शुरू में देखे हैं फ्लावर्स है, ताकि आगे मैं चाहता हूँ कि मेरे से ज़्यादा फ्लावर खिले हो, छोटे छोटे से मिनी पॉट भरा भरा फ्लावर रहे, और आगे वेजिटेबल्स लगाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स पे है फ्रूट्स आएंगे। बाकायदा इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है बोन मील इंक्रीजेज फॉस्फोरस इन द सॉइल फॉर ऑप्टिमल स्प्रिंग गार्डनिंग रिजल्ट्स आया, यानी इसका रिजल्ट है आपको तकरीबन 2 से महीने के बाद आपको आसा सा मिलेगा। जो ये है रूट्स की डेवलपमेंट है बढ़ेगी, पौधा एनर्जी लेगा, पौधे को एनर्जी मिलेगी, डेवलपमेंट होगी, जिस तरह मैंने बताया उसी तरह ये ग्रोथ है बेसिकली सॉइल में होगी। क्योंकि बेसिक काम तो पौधे करने कहाँ से करना है, सॉइल में थोड़ा सा आपने पानी देना है, और उसके बाद है सनलाइट है। अगर प्रॉपर सनलाइट भी साथ साथ आप देंगे जितनी पौधे को रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली 4 से 5 घंटे की आजकल सर्दियों में सनलाइट है, अगर प्रॉपर सनलाइट भी मिलेगी पौधे को, साथ साथ इसी तरह रूट्स की डेवलपमेंट भी होगी, पौधे की हेल्थी बुशी ग्रोथ होगी, और आपको उसका रिज़ल्ट भी है फूलों की सूरत में बाहर के मौसम में, और ख़ास तौर पे है अगर आपने सब्ज़ियाँ लगाई हैं तो उसमें वेजिटेबल्स में फ्रूट भी आएगा। आप इसको यूज़ कैसे करना है, इन्होंने लिखा हुआ है अप्लाई बोन मील पाउडर 20 to 30 ग्राम पर प्लांट, यानी उन्होंने लिखा हुआ है कि आप 20 से 30 ग्राम है एक पौधे को डाल सकते हैं। कवर विद 1 and 2 इंच इन सॉइल, यानी आपने पहले सबसे पहले है आपने गुडाई करनी है, गुडाई करके है थोड़ा सा बॉन मील है। अब आपके सामने मैं बॉन मील भी ये डालूंगा जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, ताकि आपको पता चले कि कितनी है। वो भी डिपेंड करता है कि आपके पॉट साइज़ पे है। अब इन्होंने 20 से 30 ग्राम पर प्लांट लिखा हुआ है, अप्लाई बोन मील है, लेकिन हो सकता है कि जैसे ये मुट्ठी में आदमी बात है इतना ही थोड़ा सा ये बोन मील है, जैसे मैंने एक मुट्ठी के बराबर है डलेगा। अब ये डालेंगे हम प्लांट्स में और कवर इसको पौधों को करेंगे। बेसिकली बोन मील क्या है, ये जानवरों की हड्डियों का बुरादा होता है, एक तरह का है, और ये भी लाजमी बात है पौधों को लाजमी देना चाहिए। जहाँ आपने वर्मी कंपोस्ट पौधों को डाली है, या शुरू में आप काऊ डंग डालते हैं, बाद में आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, वर्मी वॉश भी मैंने इनमें डाली थी, स्प्रे भी मैंने किया हुआ था, बिग बाग वालों का ही है। तो ये भी बॉन मील है, ये भी साथ साथ ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब आपने इम्पोर्टेड बल्ब्स लगाए बाहर के बल्ब्स के लिए, ख़ास तौर पे फ्लावर्स अगर हमारे इधर एशियन कंट्रीज़ में लाजमी आए तो बोन मील का आपने लाजमी डालना है, ये वाला, इसको मिस आउट नहीं करना आपने। तो मेरे गर्ल फ्रेंड्स आप डालते हैं बॉन मील है, इन तमाम ही प्लांट्स में है। मेरे गर्ल फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रही हैं तमाम ही ये प्लांट्स की है जिसमें मैंने ये बोन मील डालनी है, इसको मैंने गुडाई कर ली हुई है। तमाम ही ये विंटर के ये फ्लावरिंग ब्रश हैं, सबको मैंने गुडाई कर ली हुई है, और ये बोन मील है। अब आपको दिखाते हैं किस तरह की ये बोन मील है। ये देखें मेरे गर्ल फ्रेंड्स है, ये बोन मील है, जैसा आप देख रहे हैं ये बोन मील है। ये अब ये बोन मील एक मुट्ठी है, इसको ये देखें नीचे रूट्स भी नज़र आ रही हैं, इस रूट्स में है थोड़ी थोड़ी सी, इस तरह ये डालेंगे हम गुडाई किए हुए पौधों को। और जिस जगह डाली है उसको साथ साथ इस तरह मिट्टी से ऊपर कवर कर देंगे। इसी तरह आगे इस तरफ ये देखें नीचे, ये यहाँ से ये देखें ये रूट्स भी है नज़र आ रही है, ये इसको भी कवर कर देंगे। इसी तरह थोड़ी सी यहाँ करके यहाँ भी डालेंगे। इसी तरह मेरे घर पर ये फ्रिजिया को भी डालते हैं, साथ साथ कवर कर लें आप ये पहले भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी है। जब मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली थी और भी फर्टिलाइजर इसमें यूज़ की थी, पत्तों की खाद डाली थी, एक्सरसाइज डाली थी, उस वक्त भी आप थोड़ी सी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये ले जी, इस पर भी जितनी उन्होंने कैसे 20 से 30 ग्राम है, नॉर्मली इतनी ही डलगी हुई है, अच्छी तरह कवर कर दें इसको। इसके बाद मेरे गर्ल फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी दे दें ताकि थोड़ा सा मिक्स हो जाए। बॉन मील है, मिट्टी में है, जहाँ जहाँ मैंने डाली है, ये फ्रिजिया पे है, डैफोडिल्स पे है, इसी तरह तमाम ही बरस पे है। मैंने ये जो बिग बाग ऑर्गेनिक्स वालों की है, ये बोन मील है, तकरीबन डाल दी हुई है तमाम ही
अपने विंटर के फ्लावरिंग बल्ब्स में। और उम्मीद करेंगे कि मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को आज की वीडियो है कि बॉन मील कैसे डालते हैं, ना कि फ्लावरिंग बल्ब में, बल्कि आप किसी भी वेजिटेबल्स में भी डाल सकते हैं और इवन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लावर्स हैं और वेजिटेबल्स हासिल हों घर में। और उम्मीद करेंगे कि मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को आज की वीडियो है बिग बाग और ऑर्गेनिक्स की बोन मील के हवाले से वीडियो पसंद आएगी। बाय फ्रॉम वेजिस होम किचन।